वो टांगे जो कभी आपको पूरी दुनिया की सैर कराती थी, जो कभी थकान जानती ही नहीं थी, आज वही टांगे बिस्तर से उठकर बाथरूम तक का छोटा सा रास्ता भी तय नहीं कर पा रही। और सबसे दुखद और खतरनाक बात यह है कि आप इस तकलीफ को बुढ़ापे की स्वाभाविक निशानी मानकर चुपचाप सह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यही तो होना था, उम्र बड़ी है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण शोध सामने आया है जिसने ये साबित कर दिया है कि 75% बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी का असली और मूल कारण उम्र नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। और वो कारण इतना सीधा और सरल है कि जब आप इसे जानेंगे तो आप अपना माथा थाम लेंगे और सोचेंगे कि इतने बरस ये बात क्यों नहीं पता थी। लेकिन उससे पहले जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए, मन को पीछे ले जाइए। याद कीजिए वो दिन जब आप सुबह उठते थे, बिल्कुल तरोताजा, बिना किसी दर्द के, बिना किसी सहारे के, अपनी दोनों टांगों पर मजबूती से खड़े होकर पूरा दिन गुजार देते थे। बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, बाजार जाते थे, दोस्तों से मिलने निकलते थे, मंदिर जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे बिना सोचे, और सब कुछ बड़े आराम से होता था। और आज वही टांगे कांपती हैं, लड़खड़ाती हैं। घुटनों में ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई अंदर से सुई चुभा रहा हो, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा रखा हो। सीढ़ियां देखकर दिल डूब जाता है। और सबसे बड़ा डर, वो डर जो रात को भी चैन नहीं लेने देता, वो है गिर जाने का डर। क्योंकि आप जानते हैं, आप बखूबी समझते हैं कि इस उम्र में अगर एक बार हड्डी टूट गई तो उसका जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही डर धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को एक कमरे की 4 दीवारों में कैद कर देता है। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, ये आपकी स्वाभिमान की भावना है, लेकिन चलने के लिए किसी का हाथ पकड़ना अब मजबूरी बन चुकी है। ये एहसास अंदर से कितना तकलीफदेह होता है, ये वही जानता है जो इससे गुजर रहा होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात बहुत यकीन के साथ कहना चाहती हूँ, ये मजबूरी हमेशा के लिए नहीं है, ये स्थिति बदल सकती है। अगर मैं कहूँ कि आपकी अपनी रसोई में, आपके घर के किचन में ही 5 ऐसी साधारण चीजें मौजूद हैं जिन्हें रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों में फिर से वो ताकत लौट सकती है जो बरसों पहले कहीं खो गई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये बात कह रही है आधुनिक विज्ञान, ये बात कह रहा है हजारों साल पुराना आयुर्वेद, और ये बात कह रही है वे तमाम शोध और अध्ययन जो दुनिया की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अरीशा खान आपको वे 5 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो आपकी कमजोर, दर्द से भरी, लड़खड़ाती टांगों को फिर से फौलाद जैसा मजबूत बना सकते हैं। लेकिन एक जरूरी शर्त है, आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी, क्योंकि 5वां नुस्खा वो है जिसके बारे में 95% लोगों को आज तक पता ही नहीं है। और वो अकेला नुस्खा इतना शक्तिशाली है कि रात की ऐंठन से लेकर दिन की थकान तक सब पर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर टांगे कमजोर होती क्यों हैं। असल में क्या होता है शरीर के अंदर? देखिए, आपका शरीर एक बेहद जटिल और अद्भुत मशीन की तरह है, और इस मशीन को सही तरह से चलाने के लिए कुछ खास और जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3। जब तक ये सभी तत्व सही मात्रा में शरीर को मिलते रहते हैं, तब तक टांगे मजबूत रहती हैं, हड्डियां ठोस और घनी रहती हैं, मांसपेशियां पूरी क्षमता से काम करती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र कमजोर होता जाता है। और कमजोर पाचन का सीधा मतलब ये है कि आप चाहे कितना भी अच्छा और पौष्टिक खाना खा लें, आपका शरीर उस खाने से पोषण को सही तरीके से निकाल ही नहीं पाता। खाना पेट में जाता है, लेकिन उसका सार हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंचता ही नहीं। जापान के टोक्यो जेरियाट्रिक संस्थान में वर्ष 2024 में हुए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण ये है कि पोषक तत्व शरीर में सही ढंग से अवशोषित नहीं हो पाते। यानी आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो खाना आपकी हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं रहा, पोषण रास्ते में ही खो जाता है। और यही वो असली और गहरी वजह है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, इसका तोड़ क्या है? और जवाब बेहद आसान है, भिगोना। जी हाँ, सिर्फ भिगोना। जब आप किसी भी सूखे मेवे को, किसी बीज को, किसी दाने को रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो उसके अंदर एक खास वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसका कड़ा और सख्त छिलका नरम पड़ जाता है। उसमें मौजूद फाइटिक एसिड जो पोषण को शरीर में सोखने से रोकता है, वो टूट जाता है और निष्क्रिय हो जाता है।
और अंदर का कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व सब एक ऐसे रूप में बदल जाते हैं जिसे आपका कमजोर पाचन तंत्र भी बड़ी आसानी से सोख सकता है। यही वजह है कि भीगी हुई चीजें सूखी चीजों के मुकाबले कई गुना अधिक असरदार और लाभकारी होती हैं। तो चलिए अब बिना और देरी किए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। पहला नुस्खा, भीगे मेथी दाने और अखरोट की शक्तिशाली जोड़ी। ये पहला नुस्खा इतना प्रभावशाली है कि अगर आपने सिर्फ इसी एक को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो भी आपके घुटनों का दर्द आधा हो सकता है। सुनने में बड़ी बात लग रही है ना? लेकिन जब आप इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे तो खुद कहेंगे कि ये जानकारी तो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। बात हो रही है भीगे हुए मेथी दाने और अखरोट की शानदार जोड़ी की। मेथी दाना, वही जो आपके रसोई घर में तड़के के लिए रखा रहता है, जिसे आप शायद बस खाने में छौंक लगाने के काम का समझते हो। लेकिन इस छोटे से दाने में जो शक्ति छिपी है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऐसे सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को अंदर से घटाते हैं। जो जलन आपको घुटनों में महसूस होती है, जो सूजन सुबह उठने पर नजर आती है, मेथी दाना सीधे उसी पर काम करता है। वो सूजन के मूल कारण पर प्रहार करता है। और जब इसके साथ अखरोट मिल जाए तो ये जोड़ी किसी ताकतवर पावर हाउस से कम नहीं रह जाती। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों की टूट फूट को अंदर से ठीक करने और उनकी मरम्मत करने का काम करता है। पोषण विज्ञान में ये बात बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि मेथी दाने में मौजूद सूजन रोधी यौगिक और अखरोट का ओमेगा 3, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो जोड़ों की सूजन और हड्डियों की कमजोरी दोनों पर एक साथ और बहुत गहरे स्तर पर असर करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनाना बेहद आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए और 2 अखरोट की गिरी तोड़कर 1 गिलास साफ पानी में डाल दीजिए। ऊपर से ढक कर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी पी लीजिए और फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। बस इतना सा छोटा सा काम, लेकिन इसका असर इतना गहरा और स्थायी है कि 10 से 15 दिनों के भीतर आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। एक जरूरी बात, अगर आपको मधुमेह यानी शुगर की तकलीफ है तो मेथी की मात्रा आधा चम्मच रखिए और अखरोट को कभी भी बिना भिगोए मत खाइए, वरना उसका पोषण आधे से भी कम रह जाएगा। अभी नीचे टिप्पणी में बताइए कि क्या मेथी दाना इस वक्त आपके किचन में मौजूद है। अगर है तो आज रात से ही इसे पानी में भिगोना शुरू कर दीजिए, देरी मत कीजिए। दूसरा नुस्खा, काले तिल और मुनक्के की हड्डी मजबूत करने वाली जोड़ी। अब दूसरा नुस्खा, और ये नुस्खा खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती जा रही हैं, जिन्हें डॉक्टर ने बता दिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जिनकी हड्डी किसी भी वक्त टूट सकती है, जरा सी चोट में भी। अगर ये आपकी कहानी है या आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग की कहानी है तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से भरना शुरू कर सकता है, उन्हें वापस घना और ठोस बना सकता है। बात हो रही है काले तिल और मुनक्के की जोड़ी की। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि तिल, वो छोटे छोटे दाने जो हम बस त्योहारों पर लड्डू और गजक में देखते हैं, वो भला हड्डियों को क्या मजबूत करेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, काले तिल को हल्के में मत लीजिए। ये छोटे से दिखने वाले दाने कैल्शियम का ऐसा अद्भुत भंडार हैं जो दूध से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, काले तिल में दूध के मुकाबले कई गुना अधिक कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कॉपर और जिंक भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी खनिज सीधे आपकी हड्डियों की संरचना को मजबूत और टिकाऊ बनाने का काम करते हैं। और जब इसके साथ मुनक्का यानी सूखा काला अंगूर जोड़ा जाए तो कमाल हो जाता है। मुनक्के में पोटेशियम और बोरॉन होता है। पोटेशियम वो खनिज है जो आपकी मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है और बोरॉन वो तत्व है जो शरीर को कैल्शियम को सोखने में, उसे अवशोषित करने में मदद करता है। यानी काले तिल कैल्शियम दे रहे हैं और मुनक्का उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का रास्ता बना रहा है। ये जोड़ी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे एक ताला और चाबी का संयोजन होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। रात भर पानी में भिगोने से तिल का सख्त छिलका नरम पड़ जाता है, उसका तेल और पोषण बाहर आ जाता है और वो आपके पाचन तंत्र के लिए इतना हल्का और सुपाच्य हो जाता है कि शरीर उसे फौरन अवशोषित कर लेता है। इसे अपनाने का तरीका सीधा और सरल है। 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्के 1 कटोरी साफ पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह उठकर पहले वो पानी पी लीजिए, फिर तिल और मुनक्के को धीरे धीरे चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो मुनक्के की जगह सिर्फ काले तिल भिगोकर खाइए।
ये नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से भरने का काम करेगा, ठीक उसी तरह जैसे किसी खोखली हो चुकी दीवार में मजबूत सीमेंट भरा जाए और वो धीरे धीरे फिर से ठोस हो जाए। तीसरा नुस्खा, अदरक, हल्दी और काली मिर्च का जादुई काढ़ा। अब तीसरा नुस्खा, और यहाँ जरा थोड़ा रुक कर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों से चलते वक्त आवाजें आती हैं, कड़ कड़, चट चट, ऐसे जैसे जोड़ों के अंदर की चिकनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, जैसे दो सूखी हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हों। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वाला नुस्खा आपके लिए ही बना है। बहुत गौर से सुनिए। ये है अदरक, हल्दी और काली मिर्च का गर्म और असरदार काढ़ा। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत आम घरेलू चीजें हैं, रोज की रसोई में मिलती हैं, लेकिन इनका असली जादू इनके मेल में है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो अकेले अकेले करना संभव नहीं था। अकेले हल्दी की बात करें तो उसमें करक्यूमिन होता है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सूजन रोधी यौगिक माना जाता है। ये जोड़ों की सूजन को अंदर से ठंडा करता है, उसे शांत करता है। लेकिन हल्दी की एक बड़ी कमजोरी है, और वो ये है कि शरीर इसे अकेले आसानी से सोख नहीं पाता। करक्यूमिन की जैव उपलब्धता बहुत कम होती है, और यहीं पर काली मिर्च अपना कमाल दिखाती है। काली मिर्च में पाइपेरिन नाम का एक विशेष तत्व होता है जो हल्दी के करक्यूमिन को शरीर में अवशोषित होने की क्षमता को 2000% तक बढ़ा देता है। आपने सही सुना, 2000%। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अदरक, अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व होता है जो रक्त प्रवाह को तेज करता है, जोड़ों तक गर्माहट पहुंचाता है और दर्द को कम करने में मदद करता है। जब ये तीनों मिलकर एक गर्म काढ़े के रूप में आपके शरीर में जाते हैं तो ये सीधे आपके घुटनों और जोड़ों पर काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये काढ़ा आपके जोड़ों को अंदर से तेल लगाने का काम करता है। जहां चिकनाई खत्म हो गई थी वहां धीरे धीरे नमी लौटने लगती है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए, 1 छोटा टुकड़ा अदरक कूट कर डालिए और 2 काली मिर्च अच्छे से कूट कर डालिए। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर छानकर गुनगुना होने पर पी लीजिए। इसे रोज सुबह खाली पेट पीजिए। अगर स्वाद बहुत कड़वा लगे तो आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन मधुमेह के रोगी शहद से बिल्कुल परहेज करें। ये काढ़ा आपके जोड़ों की चिकनाई को वापस लाने में बेहद कारगर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका असर आपको पहले ही सप्ताह में महसूस होने लगेगा। नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए कि क्या आपके घुटनों से भी चलते वक्त करकर की आवाज आती है। अगर हाँ, तो ये काढ़ा आज से ही शुरू कर दीजिए। चौथा नुस्खा, सूरजमुखी के बीज और अंजीर की मांसपेशी निर्माण जोड़ी। अब चौथा नुस्खा, और ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी टांगे सिर्फ दर्द ही नहीं करती बल्कि दिन प्रतिदिन पतली और कमजोर होती जा रही हैं, जिनकी मांसपेशियां जैसे पिघल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शरीर का सारा बोझ सिर्फ हड्डियों पर टिका हुआ है, मांसपेशियों का साथ खत्म हो गया हो। अगर ये तस्वीर आपसे मिलती जुलती है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बात हो रही है सूरजमुखी के बीज और अंजीर की जोड़ी की। सूरजमुखी के बीज, जिन्हें अंग्रेजी में सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, ये प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और सेलेनियम का जबरदस्त खजाना है। प्रोटीन वो तत्व है जो आपकी गल रही और कमजोर हो रही मांसपेशियों को दोबारा बनाने का, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की ऐंठन और खिंचाव को रोकता है। विटामिन ई कोशिकाओं को टूटने और नष्ट होने से बचाता है, और सेलेनियम शरीर में सूजन को बढ़ाने वाले हानिकारक मुक्त कणों को नष्ट करता है। अब इसके साथ अंजीर जोड़ दीजिए। अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों एक साथ पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर हड्डियों की घनत्व बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को अंदर से गहरा पोषण देते हैं। साथ ही अंजीर में प्राकृतिक रेशा भी होता है जो पाचन को दुरुस्त रखता है, और जब पाचन सही रहेगा तो बाकी सारे पोषक तत्व भी शरीर सही से सोख पाएगा। जब आप इन दोनों को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो सूरजमुखी के बीज का सख्त खोल नरम हो जाता है, अंजीर फूलकर नरम और मुलायम हो जाती है, और दोनों के अंदर का प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज ऐसे रूप में आ जाते हैं जो पाचन पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालते। इसे अपनाने का तरीका बेहद सरल है। 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 2 सूखी अंजीर रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर पहले वो पानी पी लीजिए, फिर बीज और अंजीर को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। मधुमेह के रोगी अंजीर की मात्रा 1 ही रखें। ये नुस्खा आपकी सूखी, सिकुड़ी और कमजोर मांसपेशियों में फिर से जान डाल सकता है, उन्हें नई ऊर्जा और ताकत दे सकता है। 5वां नुस्खा,
सौंफ और मखाने की रात की ऐंठन दूर करने वाली अनोखी जोड़ी। और अब वो पांचवा नुस्खा जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वो नुस्खा जिसके बारे में 99% लोगों को आज तक कोई जानकारी नहीं है। ये है सौंफ और मखाने की जोड़ी। अगर आपकी सबसे बड़ी तकलीफ रात को सोते समय टांगों में अचानक उठने वाली ऐंठन है, वो तेज और असहनीय दर्द जो अचानक नींद में उठता है और आप तड़पते हुए जाग जाते हैं, तो ये नुस्खा सीधे उसी तकलीफ पर वार करता है। सौंफ में ऐंठन रोधी गुण होते हैं, यानी ये मांसपेशियों की अचानक होने वाली सिकुड़न को रोकती है, उसे थामती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और ऐंठन की जड़ को ही समाप्त कर देता है। मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहा जाता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को अंदर से ठंडक और शांति प्रदान करते हैं। रात भर भिगोने से सौंफ का तेल पानी में पूरी तरह घुल जाता है। मखाने एकदम नरम और सुपाच्य हो जाते हैं और ये दोनों मिलकर एक प्राकृतिक मांसपेशी शिथिलक यानी नेचुरल मसल रिलैक्सेंट बन जाते हैं, जो रात की ऐंठन को शांत करने में अद्भुत काम करता है। 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह छानकर पानी पी लीजिए और सौंफ व मखाने अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। मधुमेह के रोगी मखानों की मात्रा थोड़ी कम रखें। इन नुस्खों के साथ 3 और जरूरी आदतें। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, इन पांचों में से जो भी एक नुस्खा आप आज से शुरू करें, उसके साथ 3 और छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आदतें भी अपनाइए। पहली आदत, रोज कम से कम 15 मिनट धूप में बैठिए ताकि आपके शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिले, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी आदत, रात को सोने से पहले सरसों के तेल को हल्का गर्म करके टांगों की धीरे धीरे मालिश कीजिए। यह रक्त संचार को बेहतर बनाती है और मांसपेशियों को आराम देती है। तीसरी आदत, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीजिए। ये पाचन को सुधारता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। ये 3 आदतें इन नुस्खों के असर को कई गुना बढ़ा देंगी। इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। अब बताइए, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा आज से शुरू कर रहे हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। आपका जवाब हमें और भी ऐसी उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे अपने घर के बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी या नाना नानी को जरूर भेजिए, क्योंकि ये जानकारी उनके जीवन को बदल सकती है। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसी ही काम की जीवन बदलने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले है।